बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चमन अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खाना काबा पर गिलाफ कब से चढ़ाना शुरू किया गया और खाना काबा की छत कब डाली गई, इस हवाले से इंतहाई नायाब इबारत आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। बर्रे सगीर के नामवर मुअर्रिख सैयद औलाद हैदर फौक बिल गिरामी की मशहूर ज़माना किताब उसवतुर रसूल जिल्द नंबर 1, इसे 1926 में शमसी प्रेस आगरा वालों ने शाये किया। इसके सफ़ नंबर 458 और 459 पर सक़्फ़े काबा और गिलाफ़े काबा के उन्वान के तहत सैयद औलाद हैदर फौक बिल गिरामी तहरीर करते हैं कि उलमाए अहले बैत के अखबार से साबित होता है कि काबा की इमारत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में मुसक्कफ हो गई थी और उस पर गिलाफ भी चढ़ा दिया गया था। और जिस अकीदतमंद और इखलास शिआर खातून मुअज़्ज़मा ने ताज़ीम शाइरुल्लाह की ये अव्वल रस्म ईजाद की और कोशिश काबा नज़र की, वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुताहरा थी। जनाब फौक हैदर बिल गिरामी हयातुल कुलूब के हवाले से मजीद तहरीर करते हैं कि ज़ौजा हजरत इस्माइल ने कहा कि काबा के दरवाजे के दोनों जानिब हम 2 पर्दे लटका दें। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, लटका दिए जाएं। 2 पर्दे 12 गज लंबे बनाए गए और लटकाए गए। ज़ौजा इस्माइल को ये आराइशी पर्दे बहुत खुशनुमा मालूम हुए, तो फिर इस्माइल से पूछा कि अगर आप कहें तो पूरे खाना काबा के लिए हम एक कपड़ा या पोशिश बुनकर तैयार कर दें कि ये पत्थर जो बदनुमा मालूम होते हैं छुप जाएं। हजरत इस्माइल ने इजाजत दे दी। खातून उसी वक्त से बजलत तमाम उसकी तरफ मुतवज्जे बहुत सा ऊन लेकर अपने कबीले में भेज दिया कि इसको काट कर जल्द भेज दें। उसी वक्त से गिलाफे काबा के लिए औरतों में ऊन काटने का रिवाज हुआ। इस काम में उन मुअज़्ज़मा ने बहुत जल्दी की और आप और अपने अजीज़ व अकारिब से इसमें मदद ली और जिस सिमत का गिलाफ या पोशिश तैयार हो जाती थी वो उस सिमत की दीवार पर चढ़ा दी जाती थी। हर तरफ का गिलाफ तैयार होकर चढ़ गया, सिर्फ एक तरफ का रह गया और हज का मौसम आ गया। तब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब क्या किया जाए, एक तरफ की पोशिश तैयार नहीं और हज के दिन आ गए, इसलिए खुरमे की छाल से उसकी तरफ पोशिश मुरतब कर दी जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उस साल हर बरस से जायद अरब हज काबा बजा लाने की गर्ज से आए और पोशिश काबा की देखकर बहुत खुश हुए। आपस में मिलकर कहने लगे कि इसके बनाने वाले के लिए हम लोगों को हदिये लाने चाहिए। उसी जमाने से खाना काबा के वास्ते हदिया लाने का दस्तूर कायम हुआ। ये हदिया नकद व जिन्स सब अकसाम के होते थे, यहाँ तक कि बहुत सा माल इस रकम में जमा हो गया। वो लीफे खुरमा का गिलाफ उतार दिया गया और पोशिश काबा ऊनी कपड़े की मुरतब कर दी गई। उस वक्त तक काबा की छत नहीं थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सतून खड़े किए और उन पर शहतीर और कुंडियां रखी और उस पर मट्टी डाल दी। आइंदा साल जब अरब आए और खाना काबा में दाखिल हुए तो देखा कि इमारत में नुमाया इजाफा हुआ है। सब मिलकर कहने लगे कि हम लोगों को इस इमारत के तामीर कुनंदा के लिए पहले से भी ज्यादा हदिये लाने चाहिए। दूसरे साल वो लोग बहुत ज्यादा हदिये भेड़ दुम्बे लाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि उन्हें क्या किया जाए। खुदावंद आलम ने उनको बजरिया वही ये हुक्म दिया कि इन सब को ज़िबह करके हाजियों की ज़ियाफत करो। यहाँ पर ये नायाब इबारत तमाम होती है। ये जो सक़्फ़े काबा की निस्बत जनाब कुसै बिन किलाब की तरफ दी जाती है
اور اسی طرح غلاف کعبہ کی نسبت یمن کے بادشاہوں کی طرف بالخصوص طبعہ کی طرف دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے محققین اور سید اولاد حیدر فوق بالگرامی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جناب قصی بن کلاب نے اپنے دور میں سقف کعبہ کی یعنی خانہ کعبہ کی چھت کی تعمیر نو کی ہو یا تجدید کی ہو۔ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ یمن کے بادشاہوں نے اپنے عہد میں اپنے زمانے میں نیا غلاف کعبہ بنوا کر کعبہ پہ کوشش کروائی ہو، لیکن بہرکیف یہ ایک حقیقت ہے کہ غلاف کعبہ کا آغاز جناب اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے کیا اور سقف کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی چھت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی ڈالی تھی۔ شکریہ۔